जंगल अचानक खुला। एक बड़ा गोलाकार मैदान सामने था। लखन, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? जवाब दो लखन, अन्यथा तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। अंधेरा अभी भी लखन के चारों ओर घूम रहा था। वह परछाई, जो आदना का रूप धारण किए हुए थी, आगे बढ़कर उसके बहुत पास आ गई। उसकी आवाज धीमी पर डरावनी थी। लखन, बोलो, सच बताओ, तुम्हें किस बात का भय सबसे ज्यादा खाता है? लखन के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे किसी बाढ़ में फंसी नाव। आंखों में तूफान उठ रहा था। अचानक उसे मां का खांसता चेहरा याद आया। घर की टपकती छत, बेलगाम कर्ज और आदना की उम्मीद भरी आंखें। लखन ने कांपते होठों से कहा, मुझे सबसे ज्यादा डर असफल होने से लगता है, उन लोगों को निराश करने से जिनके सहारे मैं खुद को संभाले हूं। परछाई ने मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। सच बोलकर तुमने पहली सीढ़ी चढ़ ली, पर परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई लखन। अचानक वह परछाई टूटकर धुएं में बदल गई। धुआं लखन के चारों ओर घूमने लगा और उसमें से एक और आकृति निकली। यह बार उसकी मां का रूप था। लखन का दिल चीर गया। अगर तुम असफल हुए तो मैं दवा के बिना मर जाऊंगी बेटा। वह घुटनों पर गिर पड़ा। कह दो लखन, कह दो कि तुम हार जाओगे, कह दो कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लखन ने आंखें बंद कर ली। फिर उसने अचानक अपने भीतर एक रुकी हुई ताकत उठते महसूस की, जैसे सदियों से दबी हुई कोई चिंगारी भड़क उठी हो। वह खड़ा हुआ, धीमे लेकिन मजबूत कदमों से। नहीं, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तुम्हारी दवा मैं लाऊंगा, आदना को सुख दूंगा, खेत को फिर से हरा करूंगा। जोश, गुस्सा, उम्मीद सब एक साथ उमड़ पड़े और अचानक अंधेरा फटा, जैसे किसी ने पर्दा फाड़ दिया हो। एक तेज सफेद रोशनी फैली और लखन उस जगह से बाहर फेंका गया। वह जमीन पर गिरा, आंखें खुली। उसने देखा कि वह फिर से जंगल के मैदान में खड़ा है। राक्षस रुधिर सामने था, पर उसकी आवाज में चिंता भी थी। तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली लखन, लेकिन तीसरी परीक्षा वह तुम्हें तोड़ भी सकती है या बना भी सकती है। लखन अभी भी सांसें संभाल रहा था कि उसने देखा राक्षस की आंखों में एक अजीब दर्द झलक रहा है। रुधिर, तुम मुझे ये सब क्यों करा रहे हो? क्यों मेरी जान इन परछाइयों के हवाले कर रहे हो? राक्षस कुछ देर चुप रहा। पहली बार वह भारी होकर बोला, क्योंकि कभी मैं भी इंसान था। राक्षस जंगल के एक जले हुए पेड़ के पास जाकर बैठ गया। जंगल की हवा भारी हो गई, मानो पुराना दर्द फिर से सांस ले रहा हो। सदियों पहले मैं भी एक किसान था, तुम्हारे जैसा। गांव, परिवार, खेत, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन लालच ने मुझे अंधा कर दिया। वह जमीन में गहरा निशान खींचता है। सूखे के साल में मैंने जंगल की
एक दुष्ट आत्मा से सौदा किया, फसल के बदले अपनी आत्मा दे दी, और तब से मैं राक्षस बन गया। लखन को उसके अंदर का दर्द महसूस हुआ। अब मुझे हर 100 साल में एक मनुष्य की परीक्षा लेनी होती है। जिस दिन कोई मनुष्य सभी 3 परीक्षाएं पास कर लेगा, मेरा श्राप टूट जाएगा। मतलब मैं अगर सफल हुआ तो तुम मुक्त हो जाओगे? राक्षस ने गर्दन झुका ली। हाँ, और तुम अपनी किस्मत की गुत्थी भी सुलझा लोगे। लेकिन उसने आसमान की ओर देखा। बारिश अब पूरी तरह बंद थी। चांद सूखे बादलों के पीछे छिपा था। तीसरी परीक्षा आसान नहीं, ये तुम्हें अपने भीतर के सबसे काले सच से रूबरू करवाएगी। मैं तैयार हूं। तुम मेरे साथ चलो। राक्षस लखन को जंगल के गहरे हिस्से में ले गया, जहां सूरज की एक किरण भी कभी पहुंच नहीं पाती। पेड़ इतने घने थे कि वे छत जैसे दिखते थे। नीचे जमीन मुलायम और ठंडी थी, जैसे किसी पुराने राज की कब्र। लेकिन अचानक राक्षस एक जगह रुक गया। वहां जमीन के बीचों बीच एक काला गोलाकार निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन किसी गहरे कुएं की तरह खुल जाए। यहीं से तीसरी परीक्षा शुरू होती है। लखन ने नीचे देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। कूदो। अगर नीचे खाई हुई तो? अगर तुम डर कर पीछे हटोगे तो तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लखन ने पीछे पत्नी और मां के चेहरे याद किए। उसने एक गहरी सांस ली और कूद गया। जैसे ही लखन नीचे गिरा, वह किसी दूसरी ही दुनिया में उतरा। अंधेरा नहीं, बल्कि एक नीली धुंधली रोशनी छाई थी। ये जगह अजीब थी, जैसे शहर भी और जंगल भी। पेड़ भी थे, लेकिन उनके बीच इमारतों जैसे धुंधले ढांचे, मानो प्रकृति और मनुष्य का मिला जुला कोई भूतिया नगर। और वहां सैकड़ों परछाइयां घूम रही थीं। कुछ रो रही थी, कुछ चिल्ला रही थी, कुछ एक दूसरे को ढूंढ रही थी। ये आत्माएं थीं। लखन पीछे हट गया। ये कौन है? राक्षस की आवाज कहीं ऊपर से आई। ये वे लोग हैं जो तीसरी परीक्षा में असफल हुए थे। लखन के पैरों तले धरती खिसक गई। अब बारी तुम्हारी है। अचानक लखन के सामने एक बड़ा दरवाजा बना। दरवाजा टूटे शीशों से बना था और उन शीशों में लखन के अनेकों चेहरे दिखाई दे रहे थे। ये दरवाजा केवल सच्चे मन वाले के लिए खुलेगा। झूठ बोलोगे तो यहीं कैद हो जाओगे। दरवाजे ने एक सवाल पूछा। लखन, तुम वास्तव में क्या चाहते हो?
लखन ने सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं सिर्फ अपने परिवार को राहत देना चाहता हूं, उनके चेहरे पर हंसी वापस लाना चाहता हूं, अपनी मिट्टी को फिर से खिलता देखना चाहता हूं। दरवाजा कांपा और धीरे धीरे खुल गया। लखन तीसरी परीक्षा की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के अंदर एक अंधेरा हॉल था। बीच में एक लाल पत्थर रखा था, चमकता हुआ। उसके पास जाकर पेट में कंपन होता था, जैसे किसी गहरी शक्ति का असर। और पत्थर के पीछे एक विशाल दानव खड़ा था। वह राक्षस जैसा नहीं था, यह असली दानव था। मैं लोभ हूं। मेरी परीक्षा सरल है। इस पत्थर को छू लो और तुम्हें मिलेगा असीम धन, असीम शक्ति, सदा की फसल, तुम्हारे गांव को अमीरी, तुम्हारी मां की दवा, आदना का सुख। लखन एक पल के लिए कांप गया। यह सब वह चाहता था। दानव आगे बोला, बस एक चीज का मूल्य देना होगा। क्या? दानव के चेहरे पर सबसे डरावनी मुस्कान फैली। तुम्हारी आत्मा। लखन का दिमाग सुन्न हो गया। बोलो लखन, अब और कष्ट मत सहो। ये पत्थर छू लो, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। पत्थर लाल चमकने लगा। उसकी रोशनी लखन के चेहरे पर पड़ी, मानो उसे खींच रही हो। किसान की किस्मत बदलने का यही मौका है। लखन के पैर खुद ब खुद पत्थर की ओर बढ़ने लगे। बस कुछ इंच दूर था, लेकिन तभी आदना की आवाज कानों में गूंजी। लखन, मेहनत से कमाया गया धन ही सच में सुख देता है। माँ की आवाज भी आई, बेटा, गलत रास्ते मत चुनना। लखन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं। मूर्ख, तुमने सदी का सबसे बड़ा मौका खो दिया। क्या? अगर इसकी कीमत मेरी आत्मा है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। दानव गरजा। दानव पूरे हॉल को हिलाते हुए चीखा। अचानक उसके नीचे की जमीन टूटने लगी। तुमने लोभ पर विजय पाली। और वह राख में बदल गया। राक्षस रुधिर प्रकट हुआ। लखन, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली। अब मेरा श्राप टूट रहा है। उसका शरीर बदल रहा था, टूटता हुआ, बिखरता हुआ, लेकिन दर्द नहीं, उसमें शांति थी। राक्षस एक इंसान में बदलने लगा। लंबा, कमजोर पर दयालु चेहरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त किया और अब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें इस जंगल ने वादा किया था। उसने अपना हाथ उठाया, लखन की माथे पर छुआ। एक गर्म सुनहरी लहर उसके शरीर से गुजरी। जंगल की ध्वनि गूंज उठी। अब तुम्हारे खेत कभी सूखे नहीं पड़ेंगे। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी और कर्ज अपने आप खत्म हो जाएगा। लखन की आंखें भर आईं। पूर्व राक्षस ने मुस्कुराकर कहा,
मैं शुक्रिया भी कम पड़ता है। मेरी मुक्ति तुम्हारी जीत है। और वह हवा में विलीन हो गया। लखन जैसे ही ऊपर लौटा वह देखता है आसमान साफ है, बारिश रुकी हुई, जंगल रोशन और दूर आदना आंसू भरी आंखों से उसे ढूंढ रही है। लखन, लखन, तुम ठीक हो? मुझे लगा तुम लौटोगे नहीं। मैं तुम्हारे पास वापस आने के लिए ही लड़ा हूं। दोनों रोते हुए एक दूसरे से लिपट गए। मां घर के बाहर बैठी थी, पहली बार, बिना खांसी के। बेटा, मुझे आज अजीब सी ताकत महसूस हो रही है। लखन मुस्कुराए और अगले ही दिन खेत में हरी फसल उग आई, बिना बारिश के, बिना किसी इंजन के। गांव वाले चकित हो गए। साहूकार जमीन पर गिर पड़ा। कर्ज? कौन सा कर्ज? मैंने तो कुछ लिया ही नहीं तुमसे। उसकी कहानी पूरी हुई, लेकिन उसका साहस पीढ़ियों में गूंजेगा।